वेलकम टू द विदबेले कंपनी यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हमने बताया था कि हम आपके लिए पाइथन का कंप्लीट कोर्स लाने वाले हमारे चैनल पे। तो आज हम पाइथन के डे 1 में डिस्कस करने जा रहे हैं पाइथन का इंट्रोडक्शन में हम आपको बताएंगे कि पाइथन बेसिकली क्या है, व्हाट इज़ पाइथन, व्हाट इज़ पाइथन। तो पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हम यूज़ करते हैं टू टीच कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म अ टास्क, राइट। पाइथन को यूज़ करके हम कंप्यूटर को ये बताते हैं कि टास्क कैसे कंप्लीट करना है, और इसके लिए हम पाइथन को कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, राइट। तो पाइथन क्या है? पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि uses instructions to teach the computer how to perform a task. Perform a task. So Python एक easy to learn powerful programming language है, और ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि ह्यूमन लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश के काफ़ी क्लोज है। इसी वजह से इसे हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं बिकॉज इट इज़ अ लैंग्वेज विच इज़ क्लोजर टू द ह्यूमन लैंग्वेज लाइक इंग्लिश। आगे बढ़ते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे कि पाइथन एक इजी अप्रोच प्रोवाइड करती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक शब्द जो आपको भी इंट्रोड्यूस किया गया है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसको जो है पाइथन एक इजी अप्रोच प्रोवाइड कराती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज अ एक अप्रोच है जो कि हम प्रोग्राम को लिखने के लिए यूज़ करते हैं। तो पाइथन एक फ्री और ओपन सोर्स लैंग्वेज है, फ्री है पाइथन। आप python.org पे जा करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने सिस्टम पे। सॉफ्टवेयर आप शेल में, पाइथन शेल में आप कोडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे इस ट्यूटोरियल के लिए हम VS कोड का यूज़ करेंगे क्योंकि वो बहुत ही कॉमन और जनरली इंस्टीट्यूशंस में सिखाया जाने वाला कोड एडिटर होता है। तो हम VS कोड को यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो आप पाइथन में ही किसी भी सोर्स कोड को रीड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं पाइथन स्क्रिप्ट में, राइट। पाइथन स्क्रिप्ट के फॉर्म में आप उसे रीड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, जो भी सोर्स कोड आपका है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो जनरली लोगों को जाननी ज़रूरी है कि इसे वैन रॉसन ने 1991 में डेवलप किया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है जब आप पाइथन को या किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए सीखते हैं। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल ये पाइथन का कोर्स है। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। अब अगली चीज़ आ जाती है कि हम पाइथन को यूज़ कहाँ करते हैं, राइट। अब आपने बोल लिया हमें एक लैंग्वेज सीखनी है, लैंग्वेज को हम यूज़ कहाँ करेंगे, वेयर कैन वी यूज़ दिस लैंग्वेज। सो इसके लिए बनता है कि वेयर
इज पाइथन यूज्ड। तो पाइथन के तमाम सारे एप्लीकेशन आपको मिलेंगे अलग अलग डोमेन्स में। तो कुछ स्पेसिफिक हमारे यहाँ पे सिनेरियोज हैं जहाँ पे हम पाइथन को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला है कि पाइथन इज यूज्ड इन वेब डेवलपमेंट। पाइथन को वेब डेवलपमेंट में यूज़ किया जाता है। तो वो आपको आगे आने वाली वीडियोस में ज़रूर बताया जाएगा, आगे आने वाले कोर्सेज में बताया जाएगा। पाइथन को हम गेम डेवलपमेंट में भी यूज़ करते हैं, राइट। उसके बाद पाइथन से हम डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी बनाते हैं, राइट। तो ये एक पाइथन का और यूज़ हो गया। और इसी के साथ साथ अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड में जो लोग पाइथन सीख रहे हैं उसमें पाइथन का यूज़ करते हैं फॉर मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस। तो हम पाइथन का यूज़ करते हैं मशीन लर्निंग में और डेटा साइंस। पाइथन इज यूज्ड इन मशीन लर्निंग एज वेल एज डेटा साइंस। सो आपने एक बहुत ही वास्ट एरिया में पाइथन का यूज़ यहाँ पे समझा है। अब हम ये सीखेंगे कि आखिरकार पाइथन जो लैंग्वेज है, पाइथन हमारी, वो काम कैसे करती है। हाउ डज इट वर्क्स, हाउ डज पाइथन वर्क्स। सो वैसे तो किसी भी लैंग्वेज का काम करने का तरीका लगभग लगभग सेम ही होता है। यहाँ पे हम पाइथन की बात कर रहे हैं तो हम आपको बताएंगे कि पाइथन को आप इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए ये एरो है, फिर इसी के साथ साथ एक और एरो है, और फिर यहाँ पे एक और एरो है। मान लीजिए 3 एरो है, तो 3 तरीके से काम करता है। सबसे पहला एरो हमारा सोर्स कोड है, दूसरा एरो हमारा है इंटरप्रेटर, और तीसरा एरो है आउटपुट, राइट। तो सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो इंग्लिश में लिखते हैं पाइथन लैंग्वेज में। पाइथन लैंग्वेज में सारे इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में लिखते हैं, पाइथन लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड, राइट। तो पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, तो हमें कंपाइलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंपाइलिंग शब्द या कंपाइलर शब्द देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको इंटरप्रेटर शब्द देखने को मिलेगा। पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। उसके बाद क्या होता है, जो भी हमारा सोर्स कोड है, पाइथन प्रोग्राम डायरेक्टली रन होता है थ्रू द सोर्स कोड, और सोर्स कोड को हम एक इंटरमीडिएट बाइट कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि वो नेटिव लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर जो है उसमें कन्वर्ट की जा सके बाय पाइथन इंटरप्रेटर, और उसके बाद उस कोड को एग्जीक्यूट करके आउटपुट दिखाया जाता है। तो क्या प्रोसेस है कि सोर्स कोड में पाइथन प्रोग्राम हमारा रन होता है,
runs directly through the source code. Python programs run directly through the source code और फिर उस सोर्स कोड को कन्वर्ट किया जाता है इंटरमीडिएट बाइट कोड में। बाइट कोड में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसको नेटिव लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर में कन्वर्ट किया जाता है बाय पाइथन इंटरप्रेटर। ये सारा काम पाइथन इंटरप्रेटर करता है। ये पूरा स्टेप 2 है हमारा, ये स्टेप 1 है। और उसके बाद वो कोड एग्जीक्यूट होता है और हमें आउटपुट मिलता है। ये पूरा स्टेप 3 है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि पाइथन काम करता है। और इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो इंग्लिश बेस्ड पाइथन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। अब कुछ चीज़ें एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि पाइथन एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है, राइट। पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। पाइथन को हम वेब एप्लीकेशन, गेम डेवलपमेंट, डेस्कटॉप, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, इन सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। और इंटरप्रेटर का फंक्शन क्या होता है कि वो सोर्स कोड को बाइट कोड में और फिर नेटिव कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो इतना सब पूरा हमने एक तरह से समराइज कर लिया है। और ये सारी चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी थी क्योंकि हम स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें जानते हैं किसी भी टॉपिक को समझने के लिए। अब अगले वीडियो में हम हमारा पहला पाइथन प्रोग्राम बनाएंगे। प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, आपको एक एक चीज़ बड़े प्यार से धीरे धीरे अच्छे से समझा दी जाएगी। इवन आप एडवांस पाइथन भी हमारे इसी कोर्स में सीखेंगे। और उसके बाद तो कहने क्या, पाइथन के लिए वेब डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, सारे कोर्सेज आएंगे। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू द विद बेले कंपनी यूट्यूब चैनल और हैव अ नाइस डे।